वेलकम बैक टू माय चैनल आयो पास बच्चों को। तो गाइज आज करने वाला है रेशियो अनुपात। तो बहुत प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लास हुई है, उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो आप प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेके आया हूँ, फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। और हर एग्जाम की आपको तैयारी कराने वाला हूँ बिल्कुल ईजी वे में, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन फर्स्ट में देखो बताया गया है हमें, कह रहा है x/y दे रखा है हमें 3:1, ठीक है। तो बताया गया है कि निकालो x³ - y³ और का रेशियो x³ + y³ से, ठीक है। तो फटाफट से कर लेते हैं। देखो दे रखा है x/3:1 दे रखा है, ठीक है। और हमसे पूछा गया है x³ - y³ रेशियो x³ + y³, ये पूछा गया है। तो देखो करेंगे कैसे, फटाफट से देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x/y = 3/1। क्या लिख सकते हैं? x/y = 3/1। और यहाँ x की वैल्यू कितनी है? 3 है, और यहाँ y की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो बस x के प्लेस पे आप 3 लगा दो, y के प्लेस पे 1 लगा दो। तो सबसे पहले तो आपको सॉल्व करना है x³ - y³। जब इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी है? 1, x की वैल्यू थोड़ी 3 है, 3 का क्यूब हो जाएगा, माइनस y की वैल्यू 1 है तो 1 का क्यूब हो जाएगा। तो ये जाएगा 27 - 1 यानी कि कितना जाएगा? 26 आ जाएगा। वही बात करें x³ + y³ की, ठीक है। तो x³ + y³ ये हमारा कितना जाएगा? x की क्यूब यानी कि 3 का क्यूब प्लस y³ यानी कि 1 का क्यूब, ठीक है। तो ये जाएगा 3 की कितनी? 27 + 1, तो कितना हो जाएगा? ये 28 हो जाएगा। बस पुट कर दो वैल्यू। अगर मैं इसमें पुट करूँगा वैल्यू तो ये जाएगा 26/28, ठीक है। अब देखो जो कट रहा है काट लो, तो ये 1 पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा, और ये 1 पे जाएगा, 4 पे जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 13:14 आ गया, ठीक है। तो बहुत प्यारे क्वेश्चन है, फटाफट से लिख लो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। देखो क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। तो हमें दे क्या रखा है? हमें दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो a/3 दे रखा है, ठीक है, इक्वल टू b/ कितना दे रखा है? 4। उसके बाद बात करें c/7 दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है। और हमसे पूछ लिया गया है, कह रहा है कि बताओ a + b + c अपॉन c कितना होगा, ठीक है, ये पूछा गया है। तो निकाल लो फटाफट। देखो बैक क्लास में हमने क्या किया था, यही तो सीखा था कि भाई इसके कोफिशिएंट है 1/3, 1/4, 1/7। तो अगर a, b और c के रेशियो की बात करें, इसकी बात करें रेशियो की, तो 1/3 का उल्टा कितना हो जाएगा? 3। कैसे निकालते रेशियो? इस तरह से 1/4 है तो इसका उल्टा 4, और 1/7 है तो इसका उल्टा 7, ठीक है। बस a, b, c का रेशियो आ गया है। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट कर दो। तो तीनों की वैल्यू रख दो, 3, 4 और 7/7, ठीक है। तो यहाँ से हमें कितना ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 7 3 10 14/7, और इसको कट करोगे तो 2 आ जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 2 आंसर आ गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फटाफट से आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बताया गया है। बताया गया है द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 3:8 एंड देयर सम इज 77। कह रहे द स्मॉलर ऑफ द 2 नंबर इज, ठीक है। तो फटाफट कर लो फटाफट। देखो अगर बात करें दो नंबर अगर ए बी है और इनका रेशियो दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कितना? 3:8। कितना दिया है? 3:8। आगे कहा गया है एंड देयर सम, इनका सम की बात करें तो कितना है? 8 2 10 11। लेकिन क्वेश्चन में कह रहे हैं 11 थोड़ी ना है, क्वेश्चन में तो 77 दिया गया है। देखो यानी इसका कितना टाइम? इसका 7 टाइम। तो उसी प्रकार से हमसे पूछा गया है स्मॉलर नंबर, छोटा नंबर क्या होगा? तो छोटा नंबर भी 3 ना होके इसका 7 टाइम 7 21 रहा होगा, ठीक है। तो 21 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर कितना आएगा? 21। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्या कहा गया है? द रेशियो ऑफ 2 नंबर दे रखा है 3:8, ठीक है, और डिफरेंस दिख रहा है 55। तो लिख लो पहले तो फटाफट से। भाई अगर रेशियो दे रखा है 2 नंबर का, ए और बी हैं, ठीक है, 2 नंबर, उनका रेशियो अगर 3:8 है, और आगे क्वेश्चन में कहा गया है इनका डिफरेंस। तो डिफरेंस की बात करें कितना है इनका? भाई 8 - 3 कितना हो जाएगा? 5 है। इनके बीच का गैप कितना है? 5 है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया 5 नहीं है, कितना है? 55 है। इसका कितना टाइम? 11 टाइम, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो स्मॉलर नंबर होगा, जो छोटा नंबर होगा, वो 3 ना होके इसका 11 टाइम कितना हो जाएगा? 33 होगा। तो 33 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 4 का 33 आंसर आ गया, ठीक है। फटाफट से इसको लिख लो। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहा गया है? 4 नंबर्स आर इन द रेशियो, ठीक है। 4 नंबर है कोई, ठीक है, ये 4 नंबर लिख लो आप, ए बी, ये कोई 4 नंबर है, ठीक है, जो कि रेशियो में है। और दिया रखा है आपको, एक 1 दे रखा है, एक 2, एक 3 दे रखा है, और एक 4 दे रखा है, ठीक है। अब इनके सम की बात करें तो इनका सम दिया है क्वेश्चन में 16, और इनके सम की बात करें तो कितना आ जाएगा? 4 3 7 10।
तो 10 नहीं है क्वेश्चन में, तो 16 है, यानी कि इसका कितना टाइम 16/10 टाइम। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि द सम ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर, ठीक है, कि फर्स्ट की बात करें फोर्थ की, तो फर्स्ट और फोर्थ की बात करें 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, तो 5 ना हो गए, इसका कितना टाइम हो जाएगा 16/10 टाइम, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5 से 10 जाएगा 2 पे, 2 से 16 जाएगा 8 पे, तो 8 रहा होगा, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कितना आ गया 8। इसको फटाफट से आप नोट डाउन कर लीजिए। करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताया गया है, बताया गया है 0.6 ऑफ अ नंबर, कोई नंबर है उसका 0.6 किसके बराबर है 0.8 और जो अदर नंबर है उसके बराबर, ठीक है। तो फटाफट लिख लो, माना कि वो नंबर है a का 0.6 इक्वल टू v का कितना 0.8, ये बराबर है, ठीक है। बस निकाल लो, इनका रेशियो पूछा गया है, तो रेशियो निकालने के लिए करोगे क्या, यहाँ से पॉइंट हटाओगे नीचे कितना आ जाएगा 10, और ये b है, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा आपका, तो ये यहाँ से आ जाएगा a × 6 बराबर v × 8/10, ठीक है। कटने के लिए हाई कट जाता, लेकिन इधर काट लेते हैं, कोई बात नहीं। 2 से काटोगे 4 पे जाएगा, 2 से काटोगे 5 पे जाएगा, ठीक है। बस तो स्टेप बाय स्टेप काट लें, ठीक है, नहीं तो ये आ गया 4/5, ठीक है। और काट लो, 2 से काटोगे 2 पे जाएगा, 2 से काटोगे 3 पे जाएगा, तो a × 3 = v × 2/5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसको जब लिखोगे b इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, = 3 5 या 15, यानी कि 2/15 आ जाएगा। तो बस हमारा आंसर आ गया है। a/b की बात करें, a/b कितना आ गया है 2/15, कितना आ गया 2/15, और ये हमारा आंसर हो जाएगा प्यारा सा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे हम फटाफट से, 7 कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बताया गया है, बताया गया है 3 नंबर्स आर इन द रेशियो, कोई 3 नंबर हैं, ठीक है। तो 3 नंबर ले लेते हैं a, b और c, ठीक है, a ले लिए, ठीक है। अब इनका रेशियो दे रखा है 1/2 रेशियो, आगे दिया है 2/3 और आगे दिया है 3/4, इस तरह से रेशियो दे रखा है, ठीक है। अब देखो इस तरह के रेशियो को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इस नीचे वाली वैल्यू को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम। तो इनका एलसीएम लोगे 2 3 4 का एलसीएम लोगे तो बहुत आसान तरीका है। देखो 2 किसके अंदर आता है 4 का, 4 के अंदर है ना 2, तो बस 4 × 12 हमारा एलसीएम आ गया, ठीक है। तो बस एक काम करो, सब तरफ 12 से मल्टीप्लाई कर लो, 2/3 × 12 रेशियो 3/4 × 12, बस जो कटता है काट दो। 2 से 1 किस पे जाएगा 6 पे जाएगा, 3 से 4 पे जाएगा, 4 से 3 पे जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 6/8 3 9, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में कहा गया है डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। देखो स्मॉलेस्ट नंबर ये है, ग्रेटेस्ट नंबर ये है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 3 है, और क्वेश्चन में कहा है 3 नहीं है, कितना है 36 है, कितना है 36, इसका कितना टाइम 12 टाइम। तो हमसे उसके बाद पूछा गया है कि बताओ नंबर्स आर, वो नंबर्स क्या होंगे, ठीक है। तो देखो नंबर कितने होंगे, ये 6 नहीं होगे 12 टाइम हो जाएगा, 12 × 6 72 रहा होगा, और ये 8 ना होगे 12 टाइम 12 × 6 96 रहा होगा, और ये 9 ना होके कितना 12 टाइम 108 रहा होगा, ठीक है। तो हमारे तीनों आंसर देखो क्या क्या आ गए 72 96 और 108। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको आप फटाफट से लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया है, दे रखा है 3400 इज डिवाइड अमोंग, मतलब 3400 रुपये होंगे जो भी ABCD में डिवाइड किया गया है, और कैसे कैसे रेशियो में डिवाइड किया है ये चीज़ देख लीजिए, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है कि A और B की बात करें तो इनको दिया गया है किस रेशियो में 2/3 में। भाई आगे बात करें B और C की, ठीक है, तो इनको दिया गया है 4/3 में, ठीक है। और C और D की बात करें तो इनको दिया गया है 2/3 में ही दिया गया है, ठीक है, 2/3। अब देखो सबसे पहले हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें चाहिए A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D की वैल्यू, ठीक है। तो ABC का रेशियो कैसे निकलेगा, देखो A की वैल्यू निकालने के लिए इन सब का मल्टीप्लाई, D की वैल्यू निकालने के लिए इनके सब का मल्टीप्लाई, तो निकाल लो फटाफट से, बैक क्लास में यही तो क्या था। तो 4 4 × 16 ये हो जाएगा, ठीक है। B की बात करें तो 4 × 12 दूनी 24, ठीक है, ये आ गया। बात करें C की तो C का 3 3 × 9 और 9 2 × 18 ही आ जाएगा। बात करें D की तो कितना आ जाएगा 27, कहाँ से आया 27, 3 × 3 × 3, ठीक है। तो वैल्यूज आ गए 16/24 18/27। आगे देखो क्या कहा गया है क्वेश्चन में,
क्वेश्चन बताया गया है सम ऑफ शेयर ऑफ बी एंड डी इज, ठीक है। देखो इन चारों का सम कितना है, इन चारों का सम कितना है 85, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 85 नहीं है, कितना है देखो 3400 है, यानी कि इसका कितना टाइम 40 टाइम। तो उसी प्रकार से पूछा गया है V और D का सम, ठीक है। तो V और D की बात करें, दोनों को ऐड करो कितना जाएगा 51, तो 51 ना हो के इसका 40 टाइम कितना रहा होगा, ये 0 आ जाएगा, ये 4 रह जाएगा, 5 चौक 20 होता है, तो रहा होगा 2040, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, लव यू ऑल।